नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जो लोग गाड़ी वगैरह रखते हैं, फोर व्हीलर रखते हैं, टू व्हीलर रखते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है TPMS। तो दोस्तों, ये जो डिवाइस लगाने का फ़ायदा है, ये फ़ायदा मैं आपको तीन चार फ़ायदा बता देता हूँ कि ये आपको डिवाइस क्यों लगानी चाहिए। गाड़ी के अंदर जिसके पास में फोर व्हीलर है, उनको ये डिवाइस क्यों लगानी चाहिए, इसके मैं आपको पहले प्लस पॉइंट गिनवा देता हूँ कि किस कारण से ये लगानी चाहिए। जो चार टायर है, चारों टायरों के हवा का जो प्रेशर है वो बताएगा। जैसे कि ये जो आगे वाला टायर है, इस टायर में दोनों में हवा मान लो 32 पौंड आपकी हवा की हुई है और या 33 पौंड की हुई है। दोनों टायरों में, एक टायर में हवा होगी 30, तो गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगी, अलाइनमेंट आउट हो जाएगा। तो आपके टायर है वो टायर में नुकसान होगा, टायर जल्दी घिस जाएंगे, टायर खत्म हो जाएंगे, तो आपको टायर नए चेंज करवाने पड़ेंगे और बार बार गाड़ी है वो दूसरी साइड में कट मारेगी। तो ये डिवाइस लगा लोगे तो आप इस डिवाइस लगाने के बाद में ये बार बार आपके नज़र में रहेगी। तो हवा जैसे कम होगी तो आप हवा सही रूप से कर लोगे, सही मेंटेन कर लोगे, तो इस कारण से ये एकदम सही चलेगी। तो गाड़ी का अनबैलेंस नहीं होगा, आपके टायर की उम्र बढ़ेगी और आपकी गाड़ी की माइलेज अच्छी रहेगी। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट वो है कि गाड़ी की, मान लो गाड़ी आपकी चल रही है और गाड़ी के टायर में कील लग गई। यदि आपका ट्यूबलेस टायर है तो ट्यूबलेस टायर में ये इंस्टॉल होगी, ट्यूब वाले टायर में इंस्टॉल नहीं होगी। ट्यूबलेस टायर में यदि ये गाड़ी इंस्टॉल कर रखी है आपने और गाड़ी के टायर में यदि कील चुभ गई, वो कील बाहर नहीं निकली है, तो गाड़ी के अंदर टायर तो एक साथ में हवा कम नहीं होगी, धीरे धीरे कम होगी। तो ये निश्चित लेवल में हवा कम होने के बाद में ये बीप करेगी। बीप करेगी तो आपको पता लग जाएगी कि हाँ, आपकी गाड़ी में हवा कम हो गई है। और जैसे आपकी गाड़ी चल रही है और एक कील गाड़ी के अंदर टायर में लग गई है और वापस निकल गई हो चलती हुई गाड़ी में, तो ट्यूबलेस टायर के अंदर हवा निकलती रहेगी। हवा एक स्पीड से यदि डायरेक्ट निकल रही है तो ये डिवाइस बीप देगी, आपको अलर्ट करेगी, सायरन आएगा। तो आप समझ जाइए कि गाड़ी में टायर में हवा कम हो रही है और आपका टायर पंचर हो गया, गाड़ी का टायर पंचर हो गया। गाड़ी को रोक करके और उसका समाधान कर सकते हैं। कहीं पे पंचर जाके नज़दीक है तो पंचर निकलवा सकते हैं, ये मेंटेन आप कर सकते हैं। इससे आपका एक्सीडेंट होने का खतरा कम हो जाएगा। जैसे गाड़ी में टायर हवा कम हो रही है, डाउन हो गया अचानक और ट्यूबलेस टायर है, जैसे हवा कम हो गई, 20 पौंड आ गई या 15 पौंड आ गई है और अचानक जगह छोड़ दी टायर, तो एक साथ में हवा निकल जाएगी, तो गाड़ी एक साइड में चली जाएगी, कट मारेगी और एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। सामने जैसी गाड़ी आ रही उसमें टकरा जाएगी या कहीं पे खाई है तो उसमें गिर जाएगी। तो उससे बचाव के लिए बहुत ही शानदार डिवाइस है। तो दोस्तों, अब हम गाड़ी का जो टायर है वो खोल लेते हैं और गाड़ी का टायर खोलने के बाद में ये डिवाइस गाड़ी के टायर के अंदर इंस्टॉल करेंगे। वो भी हम कम्प्लीटली आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अब हम गाड़ी का जो टायर है वो वहीं से ओपन करने के बाद में ये जो हवा वाली जो वाल है यहाँ पे जो लगी हुई है वाल वगैरह, हम इसको हटा देते हैं। तो इसको हमने पहले जो रबड़ की थी उसको कट करके हटा दिया है और अब ये हमारे पास में एल्युमिनियम की है ये। और इसकी जो डिवाइस है वो यहाँ पे लगाएंगे, जैसे मैं लगा रहा हूँ वाशर वगैरह, 2 वाशर आए हुए हैं, वो कंप्लीट करके और उसको टाइट कर देंगे। तो सामने ये है हमारे पास में पाना है, उससे लगा देंगे और पीछे एलेंकी वाला जो स्क्रू दिया हुआ है, नट है, वो लगा के हम उसको सीधा रखेंगे और टाइट कर देंगे। दोस्तों, नॉर्मल ही टाइट करना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही टाइट करना है। तो मैं उसको सही रूप से देख के और मैं टाइट कर देता हूँ। इसी टाइप से आपको करना है। ये बाहर से तो एल्युमिनियम है, पीछे से एलेंकी दिया हुआ है और जो डिवाइस है वो रिम के बीच में आती है, तो उसको एकदम सही रूप से सीधा रखना है। अब हमने लगा दिया, लगाने के बाद में टायर में हवा भरते हैं। जैसे हम टायर में हवा भरेंगे और 22-23 पौंड से ज़्यादा जाएगी तो अपने आप इसमें प्रेशर वो दिखा देगा। जैसे अब मैंने 33 पौंड कर दिए तो ये प्रेशर हवा कर दिए। इसके बाद में जो काम होगा वो काम होगा अलाइनमेंट, वेट अलाइनमेंट का, तो वो भी करेंगे। लेकिन आपको दिखा दिया 33 पौंड हवा कर दिए। और अब हम लेके आते हैं इस मशीन पे। ये जो मशीन है, ये मशीन काम करेगी टायर का वेट अलाइनमेंट का। टायर को हमने इस पे लगा दिया है और हम इसको एक बार घुमाते हैं। घुमाने के बाद में हम रोक के देखते हैं कि इसका वेट अलाइनमेंट कितना है। एक बार इस स्विच को हम प्रेस करते हैं तो एक बार ये लेफ्ट में दिखाएगा और एक बार राइट में दिखाता है, इस टाइप से दिखाता है। हमने 2 बार स्टार्ट करके देखा है
कि कहीं को कारण नहीं हो गया। अब देखिए हमारे पास में ये आ गए, तो एक बार ये स्विच प्रेस किया और टायर घुमा के देखेंगे। जब ये ग्रीन लाइट आ जाएगी, ये देखो ये ग्रीन लाइट यहाँ पे लगेगा वेट बैलेंस के लिए, जो वेट होता है शीशे का बना हुआ वो यहाँ पे लगेगा। तो ये दोनों तरफ से जो अलाइनमेंट है वो हमने इस टायर का इस टाइप से अलाइनमेंट कर लिया है। ये करना बहुत ज़रूरी है। अब हम गाड़ी के अंदर टायर को वापस फिट कर देते हैं और देखने में इस प्रकार से ये हवा वाले जो वाल है वो इस टाइप से नज़र आता है। बाहर से ये कैप लगी हुई है, देखिए कितना शानदार लग रहा है। इस रिम के साथ में इस टाइप से लग रहा है जैसे इसके लिए ही ये बना। तो दोस्तों हमने चारों गाड़ी के टायर में ये डिवाइस इंस्टॉलेशन करवा ली है, और इंस्टॉलेशन करवाने के बाद में ये जो डिवाइस है ये डैशबोर्ड पे लगेगी, और डैशबोर्ड पे लगाने के बाद में आपको इसको ऑन करना है। ये 3 बटन है इसमें, ये ऑन वाला बटन है, इसको प्रेस करना है थोड़ी देर। वैसे अब मैं देखो ऑन कर रहा हूँ, मैंने ये प्रेस कर दिया है, अब ऑन हो जाएगी आपके सामने। ये ऑन हो गई है। ऑन होने के बाद में जैसे आप देख रहे हैं कि साइड में जो बड़े अक्षर वाले जो नज़र आ रहे हैं, ये जो ब्लू टाइप का आ रहा है कलर, ब्लू टाइप और वाइट टाइप के कलर का जो आ रहा है, ये तो है टायर के प्रेशर, हवा कितनी है, और ये है टेम्परेचर कि गाड़ी के चारों टायर में टेम्परेचर कितना है, ये चीज़ इसमें दिखा रहा है। लेकिन इसका पूरा मैं आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा, थोड़ा दिन यूज़ करूंगा और टाइम टाइम पे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है? यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।